हाय एवरीवन, दिस इज़ नीतू। आज हम यूपी टेट में ज्योमेट्री चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। हम बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले वृत्त ले लेते हैं। सपोज एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो उसका केंद्र मान लेते हैं O और त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की जीवा की लंबाई 12, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वह हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। इस जीवा की केंद्र से कितनी दूरी है? तो हमें यह निकालनी है रेखा। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं D पॉइंट है और जीवा है AB। तो हमें AOD त्रिभुज अगर हम देखें तो हमने O से AB पर एक लंब डाला, तो वह OD जो है एक लंब है। तो लंब हो गया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यह एक त्रिभुज है, समकोण। तो AOD में अगर हम ध्यान से देखें तो यह 90 डिग्री है। तो उसके सामने वाला जो रेखा होती है या भुजा होती है उसे हम समकोण के हाइपोटेनियस कह सकते हैं या कर्ण कह सकते हैं। और यह लंब है परपेंडिकुलर OD और AD है आधार यानी कि बेस। तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इसीलिए मैंने डायग्राम में लिख दिया है। अब हमको यहाँ पर निकालना है परपेंडिकुलर, यानी कि OD निकालना है। H का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या जो है 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस P स्क्वायर हमें निकालना है या फिर OD बोल सकते हैं, और B का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा दो हिस्सों में बंट जाती है, यानी कि AD जो होगा वह 12 का हाफ होगा, यानी कि 6 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 होगी। तो इसलिए हमारा बेस जो होगा वह 6 होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो P स्क्वायर होगा 100 माइनस 36 तो 64। तो P की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही 64 होता है। तो हमारा OD यानी जीवा की केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, BOC वृत्त का व्यास है, AB बराबर है AC के। तो यह हमारा अर्धवृत्त जैसा है। अगर हम BAC ऊपर वाले हिस्से को देखें तो यह हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त से बना कोण समकोण होता है, यानी कि एंगल A 90 डिग्री होगा और BC हमारा यहाँ पे व्यास है और हमें एंगल B यानी कि ABC जो है निकालना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें A हमारा 90 डिग्री है और AB और AC आपस में बराबर हैं। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की तो उन पर बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि अगर हम मान लें एंगल B X है तो एंगल C भी X ही होगा। अब त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री होगा। 2x इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यानी कि एंगल B 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 50 डिग्री है, तब कोण ACB का मान बताइए। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, तो अगर हम देखें यहाँ AB एक वृत्त का चाप है, तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, जो केंद्र पर कोण बन रहा है O 50 डिग्री, उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि जो हमारा यहाँ पर ACB बन रहा है उसका 2 गुना है AOB, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 एंगल ACB होगा। अब हमारे पास AOB गिवन है 50 डिग्री, सो 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 एंगल ACB होगा। तो एंगल ACB की वैल्यू होगी 50/2,
यानी कि 25 डिग्री। तो वही हमसे पूछा गया था। तो हमने यहाँ से सीखा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स का। तो यहाँ पर भी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है दूसरे सवाल में, तो आप इसको भी देख लेंगे। और पहले सवाल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं जो आपको पता नहीं था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का परिवृत्त खींचा गया है। तो त्रिभुज ABC और ADC का परिवृत्त हम देख सकते हैं, एक सर्कल बन रहा है जो इस प्रकार है कि BAC 50 डिग्री है और DBC 60 डिग्री है, तब कोण BCD का मान, हमें ये वाला एंगल निकालना है BCD। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज है हमारे पास 50 डिग्री, उसमें BAC में एंगल हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है। तो किसी भी वृत्त में जब कोई भी हमारा चाप होता है तो उससे बनने वाले जो कोण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वृत्त खंड कह सकते हैं, ये एक वृत्त का खंड है, हिस्सा है BC। तो उससे जो भी कोण बनते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से BAC बना है और एक BDC बना है, तो इसलिए BAC 50 डिग्री है तो BDC भी 50 डिग्री ही होगा। तो अगर अब हम त्रिभुज DBC देखें ध्यान से, DBC, तो हमारे पास एंगल 60 डिग्री B है और एंगल D है 50 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एंगल C हम निकाल सकते हैं, 50 + 60 + एंगल C, यानी कि DCB भी बोल सकते हैं या फिर BCD भी बोल सकते हैं। एंगल BCD इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। तो एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 + 60 110 होगा। तो एंगल BCD इक्वल होगा 70 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट सीखा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए ACB इक्वल ADB के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB तथा DC समांतर रेखाएं हैं। कोण BAD बराबर 110 डिग्री, तब कोण ABC का मान क्या होगा? ये वाला कोण हमें निकालना है। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि AB तथा DC समांतर रेखाएं हैं। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन पर कोई त्रियक रेखा खींची जाती है तो उनमें एक तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर DC और AB समांतर रेखाएं हैं और AD एक त्रियक रेखा है, तो एंगल A और एंगल D को जो हम जोड़ेंगे तो वह 180 बनेगा उनका योगफल। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और एंगल A हमारे पास 110 है, तो एंगल D की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस 110 70 डिग्री होगी। जब एंगल D 70 डिग्री होगा और किसी भी वृत्त में हमारा जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि एंगल D प्लस एंगल B या फिर एंगल ABC कह सकते हैं इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। अब हमारे पास एंगल D है 70 डिग्री प्लस एंगल ABC हमको निकालना है, तो वह हो जाएगा एंगल ABC 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर हो। सपोज हमारा एक वृत्त है और उसमें हमें त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर
और हमें वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी है उस जीवा की, यानी कि यह केंद्र से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, पर इस बार हमको जीवा की लंबाई निकालनी है। तो अगर हम त्रिभुज AOD को देखेंगे तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर यह लंब था क्योंकि, तो यह समकोण है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AO का स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के। तो AO जो कि हमें त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD जो कि केंद्र से दूरी है जीवा की 3 स्क्वायर प्लस AD हमको निकालना है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, यानी कि AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। बट हमको जीवा निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और जो लंब होता है वह जीवा को 2 भागों में बांट देता है, यानी कि इधर की डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो जीवा की लंबाई AB 4 + 4 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चित्र में PT स्पर्श रेखा है, PT की लंबाई क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर OT हमारी त्रिज्या है, तो यह, और यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है इसे हम टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में PT, तो यह यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अब हमारे पास एंगल OTP 90 डिग्री है और हमें यहाँ पर फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो रेखा होती है या फिर भुजा होती है वह हाइपोटेनियस होता है, यानी कि कर्ण होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण होगा OP, तो OP का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जिस पर वह खींचा जाता है तो हमारा 10 सेंटीमीटर को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, तो वह होगा 10 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर होता है 676 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर 676 माइनस 100 यानी कि 576। तो यह हो जाएगा B इज इक्वल्स टू 24, क्योंकि 24 का स्क्वायर ही 576 होता है। तो PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में वृत्त के बाहर बिंदु P से छेदक रेखा, छेदक रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को 2 बार कट करती हैं या फिर टच करती हैं, जैसे स्पर्श रेखा सिर्फ 1 बार टच करती है। तो यहाँ पर हमें PA की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और PD दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड CD दिया गया है 3 सेंटीमीटर और हमको निकालना है AB। तो हमने मान लिया AB x है। तो PB की लंबाई क्या होगी, क्योंकि PA पूरा 8 है तो और AB x है, तो PB की लंबाई 8 माइनस x हो जाएगी। तो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे करने से पहले कि यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर बढ़ाने पर काटती हैं, तो जैसे ये 2 जीवाएं हैं और हमने जब बाहर बढ़ाई AB और CD तो ये P पॉइंट पर काटती हैं, तो वे इनके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। तो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD। यहाँ पर हमें PA दिया गया है 8 और PB हमने निकाल लिया 8 माइनस x, क्योंकि AB हमने x माना था, और PC क्या होगा PD प्लस DC, तो यह पूरा हो जाएगा 4 + 3 7 और PD 4 दिया गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 8 64 होगा माइनस 8x, या फिर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि 4 से हम इसको कट कर दें तो ये 4 से 8 2 बार जाएगा, तो
अब 2 इंटू 8 16, यह कैलकुलेशन ईजी होगी। -2x इज इक्वल्स टू 7, तो 16 - 7 इज इक्वल्स टू 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9, यानी कि x इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे तो 2 से 4.5 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा और हम ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है और PAB एक छेदक रेखा है। तो फिर से PT स्पर्श रेखा जो एक पॉइंट पर टच कर रही है और PAB एक छेदक रेखा है। AB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो और वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती हो और PT एक स्पर्श रेखा खंड हो, तो PT का स्क्वायर इक्वल होता है PA इंटू PB के। तो यहाँ पर हमें पीछे 2 पॉइंट पर टच कर रही थी तो हमने उसमें PC इंटू PD लिया, लेकिन यहाँ पर हम PT का स्क्वायर लेंगे। तो PT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा PA इंटू PB के। अब हमारे पास PT दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और PA हमारे पास है और PB हम 4 + x ले लेंगे, तो PA 4 होगा और PB होगा 4 + x। अब आप इसे कैलकुलेट आगे कर सकते हैं, तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम वृत्त से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करें अगर आप सीखना चाहते हैं।